हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिस इज़ पवन कुमार एंड यू आर वाचिंग रॉयल एजुकेशन पीके। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो सेशन में। बात करेंगे कुछ बेहतरीन लिटरेरी टर्म्स की दोस्तों इस वीडियो में, तो बने रहिए आप मेरे साथ में एंड तक। 25 से 30% दोस्तों आज डिस्कस करेंगे। 25 से 30% हमने कल डिस्कस किए थे। अब केवल चुनिंदा प्रश्नों को दोस्तों मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ। और दोस्तों, जिस तरह से आप अपना प्यार मुझे दे रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे मोटिवेशन मिल रहा है। तो प्रतिदिन मेरे साथ में 100 से 150 साथी रोज़ नए जुड़ रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है दोस्तों। और इस खुशी की वजह भी दोस्तों आप ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना वक्त को जाया किए, क्योंकि समय बहुत कम है, 2 दिन बाकी हैं। तो हमारा पहला जो दोस्तों प्रश्न होगा आज का, वो होगा व्हाट इज़ मीन्ड बाई पेरोसिटी। तो दोस्तों, पेरोसिटी का मीनिंग क्या होता है? तो आंसर में देखेंगे, इट इज़ ए साइंस ऑफ ऑल वर्स फॉर्म्स पोइट्री मीटर्स एंड रिदम्स। तो दोस्तों, ये क्या है? एक साइंस है सभी वर्ष का, चाहे तो वो पोइट्री की मीटर्स हो और चाहे वो रिदम्स हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा होगा व्हाट इज मेंट बाय रिटोरिक। तो दोस्तों, रिटोरिक का मीन्स क्या होता है? तो रिटोरिक दोस्तों, आर्ट ऑफ यूजिंग लैंग्वेज इफेक्टिवली और इम्प्रेसिवली। किसी भी भाषा को या किसी भी प्रश्न को इफेक्टिवली और इम्प्रेसिवली दोस्तों बोलना ही हमारा रिटोरिक होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे दोस्तों, व्हाट इज ए हीरोइक कपलेट। तो हीरोइक कपलेट क्या है? तो इट इज ए 2 लाइन स्टैंजा हैविंग 2 राइमिंग लाइंस इन आयम्बिक पेंटामीटर। एक 2 लाइन का स्टैंजा दोस्तों, जो एक राइमिंग होती है उसकी अपनी, और आयम्बिक पेंटामीटर में दोस्तों वो होता है, उसको हम जो है हीरोइक कपलेट बोलते हैं। व्हाट इज मीन्ट बाई इंजाम्बेड कपल्स। तो दोस्तों, इंजाम्बेड कपलेट्स क्या होता है? तो इंजाम्बेड कपलेट्स दोस्तों होगा हमारा द कपलेट्स इन विच द सेंस रन्स ऑन फ्रॉम वन कपलेट टू अनदर। एक ऐसा सेंस दोस्तों जो एक कपलेट से दूसरे कपलेट में जाता है, या हम ये कहें कि पहले कपलेट को, पहली लाइन को ख़त्म किए बिना दूसरी लाइन में पहुंच जाना दोस्तों हमारा जो है इंजाम्बेड कपलेट्स होता है। क्वेश्चन नंबर 5 होगा दोस्तों, व्हाट इज़ एन अलेक्जेंड्राइन। तो दोस्तों, अलेक्जेंड्राइन क्या होता है? तो अलेक्जेंड्राइन जो है दोस्तों, ए लाइन ऑफ 6 आइम्बिक फीट ओकेशनली यूज्ड इन ए हीरोइक कपलेट। एक 6 लाइन्स का दोस्तों आइम्बिक फीट होता है, जो ओकेशनली जो है हीरोइक कपलेट्स में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, व्हाट इज टेरजा रिमा। तो टेरजा रिमा या टेरजा राइमा दोस्तों होता है हमारा ए रन ऑन 3 लाइन स्टेंजा विद ए फिक्स्ड राइमिंग स्कीम। एक फिक्स राइम स्कीम के साथ में 3 लाइन का हमारा स्टेंजा जो है हम टेरजा रिमा या टेरजा राइमा उसको हम बोलते हैं। व्हाट इज राइम रॉयल स्टेंजा। तो दोस्तों, राइम रॉयल स्टेंजा इज ए 7 लाइन स्टेंजा इन आइम्बिक पेंटामीटर। 7 लाइन का एक स्टेंजा होता है और आइम्बिक पेंटामीटर में होता है, उसको हम राइम रॉयल दोस्तों कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, व्हाट इज ओटेवा रिमा। ओटेवा रिमा दोस्तों क्या है? तो इट इज एन 8 लाइन स्टेंजा इन आइम्बिक पेंटामीटर विद ए फिक्स्ड राइम स्कीम। एक फिक्स्ड राइम स्कीम के साथ में जो 8 लाइन का स्टेंजा हमारा होता है आइम्बिक पेंटामीटर में, उसी को दोस्तों हम ओटेवा रिमा कहते हैं। और जो हमारा मिल्टॉनिक सोनेट अगर हम बोले तो दोस्तों, उसकी जो पहली लाइन है उसको भी हम जो है ऑक्टेव यानी वो 8 लाइन का होता है, तो उसी तरह से हम इसको ओटेवा रिमा कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा का, व्हाट इज स्पेंसरियन स्टेंजा। तो स्पेंसरियन स्टेंजा दोस्तों क्या है? इट इज़ ए 9 लाइन स्टेंजा कंसिस्टिंग ऑफ 2 क्वार्टरंस इन आइम्बिक पेंटामीटर। 2 क्वार्टरंस के साथ में दोस्तों क्या है, एक 9 लाइन का जो है स्टेंजा होता है। इसमें एक जो है अलेक्जेंड्राइन लाइन दोस्तों बाद में होती है, ये देखिए लिख भी रहा है, राउंड ऑफ विद एन अलेक्जेंड्राइन। तो व्हाट इज ब्लैंक वर्स। तो ब्लैंक वर्स क्या है दोस्तों? ब्लैंक वर्स हैज़ ए मीटर बट नो राइम। ब्लैंक वर्स में दोस्तों वर्स होता है लेकिन कोई भी राइम स्कीम नहीं होती, जैसे कि जो मिल्टन जी की हमारी पैराडाइज लॉस्ट दोस्तों ब्लैंक वर्स में लिखी हुई है। विच पार्ट ऑफ ए मिल्टॉनिक सोनेट इज कॉल्ड ऑक्टेव। तो दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी ऊपर बताया था, जब ओटेवा रिमा बताया था
कि सोनेट का जो है, जो मिल्टॉनिक सोनेट होती है, उसका कौन सा पार्ट जो है ऑक्टेव, यानी उसका जो है ऑक्टेव कहलाता है। तो आंसर हमारा होगा द फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ ए सोनेट। जो मिल्टॉनिक सोनेट, इटालियन सोनेट या पेट्राकन सोनेट हम उसको बोलते हैं, उसकी जो फर्स्ट 8 लाइन्स हमारी होती हैं उसको हम जो है ऑक्टेव बोलते हैं। व्हाट इज ए सिमली? सिमली क्या है दोस्तों? तो सिमली होता है, इट इज़ ए कंपेरिजन बिटवीन टू थिंग्स विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट कॉमन। दो व्यक्ति ऐसे कि जो कम से कम एक पॉइंट पर जो है समान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा होगा व्हाट इज अ मेटाफर? तो मेटाफर दोस्तों क्या होता है? मेटाफर इज ए कंडेंस फ्रॉम ऑफ सिमली, यानी कि जो मेटाफर है दोस्तों वो सिमली का ही हमारा रूप है, लेकिन उसको छोटा हो जाता है। सिमली में अगर हम कहें कि सिमली में जो है हम एज सो लाइक का प्रयोग करते हैं और मेटाफर में कम वर्ड हो जाते हैं, तो उसमें एज सो लाइक का प्रयोग नहीं होता है। एक एग्जांपल मैं आपको ओरली यहाँ बता रहा हूँ। अगर मैं कहूँ ही इज़ लाइक ए लॉयन, तो यहाँ पर दोस्तों सिमली होगा। और अगर हम कहें ही इज़ अ लॉयन, तो यहाँ मेटाफर होगा। पहले में हमने लाइक शब्द का प्रयोग किया कि लाइक ए लॉयन, और दूसरे में हमने उसको लॉयन बता दिया। यानी जब हम तुलना करेंगे सा सी से के लॉयन के जैसा, तो वहाँ हमारा होगा सिमली। और जब हम उसको वो ही बना देंगे, मतलब उसके जैसी तुलना कर देंगे, तो दोस्तों वो हो जाएगा हमारा मेटाफर। व्हाट इज़ हाइपरबल? तो दोस्तों हाइपरबल क्या है? तो इट इज़ एन एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, यानी कि एक एग्जैगरेटेड जो है स्टेटमेंट होता है दोस्तों, यानी किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताना और उस पर जोर डालना जो है हमारा हाइपरबल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओनोमोटोपिया? निम्नलिखित में से ओनोमोटोपिया का दोस्तों एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ आंसर दोस्तों हमने दिया हुआ है मर्मर्स हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स। तो इस तरह का आपको वहाँ दे सकता है एग्जाम में और पूछ सकता है कि निम्नलिखित जो है एक एग्जाम्पल किसका है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरॉन? तो ऑक्सीमोरॉन का दोस्तों एग्जाम्पल यहाँ पर होगा देयर इज ए काइंड क्रूल्टी इन द सर्जन्स नाइफ, यानी जो सर्जन्स का जो नाइफ होता है दोस्तों, एक चिकित्सक का जो हम बोल सकते हैं ब्लेड होता है, वो कैसा होता है? उसमें दयावान जो है कटुता छिपी हुई होती है। व्हाट इज ए पन? तो पन क्या होगा दोस्तों? ए क्लेवर एंड अम्यूजिंग यूज ऑफ ए वर्ड और फ्रेज विद टू मीनिंग्स, यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि शब्दों के साथ खेलना दोस्तों पन होता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दोस्तों हम बता रहा हूँ। उस एग्जाम्पल को दोस्तों मैंने जो है अपनी जो फिगर्स ऑफ स्पीच का वीडियो बनाया था उसमें बताया था। तो जैसे कि जूलियस सीजर प्ले है दोस्तों, शेक्सपियर जी द्वारा लिखा हुआ, तो उसकी एक पंक्ति है। तो वो कहते हैं दोस्तों, उसमें जो कहते हैं कि आई एम द मेंडर ऑफ सोल, यानी मेंडर ऑफ बैड सोल, यानी कि मैं जो है जो बुरे जो वो होती हैं उसको, जो बैड सोल्स को जो मैं ठीक करता हूँ। तो दोस्तों बैड सोल्स का मीन्स यहाँ डबल जाता है। एक तो जो बैड करेक्टर होता है उसके लिए भी सोल जाता है, कि सोल मीन्स आत्मा भी होता है दोस्तों, और सोल मीन्स जो हमारे सूज होते हैं उसका जो है बॉटम भी होता है। तो टू इरर इज ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो दोस्तों फॉरगिव इज मतलब इरर इज ह्यूमन और फॉरगिव इज डिवाइन, तो एक एग्जाम्पल दोस्तों हमारा होगा एंटीथेसिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 19, वेयर ए मॉडिफायर यूजुअली एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन अदर देन द पर्सन और थिंग इट इज एक्चुअली डिस्क्राइब्ड एज। जब एक मॉडिफायर या हम स्पेशली कहें कि सामान्यतः एक एडजेक्टिव जो है किसी नाउन से दूसरे नाउन या पर्सन थिंग की जो है तुलना होती है, तो उसको जो है दोस्तों हम एक तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट के रूप में। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, द प्लॉगमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे। तो फ्रेंड्स यहाँ जो हमारा जो ट्रांसफर एपिथेट होगा वो होगा हमारा वेरी वे, यानी कि एक तरीके से थका हुआ रास्ता।
तो नेक्स्ट दोस्तों हमारा होगा साइट एन एग्जाम्पल ऑफ एपोस्ट्रॉफ। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, एपोस्ट्रॉफ का एग्जाम्पल आपको दिखाना है। तो यहाँ लिखा हुआ है ओ सॉलिट्यूड वेयर आर दाई चार्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा होगा द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर वोवल, रिपीटेशन ऑफ सिमिलर वोवल साउंड्स इज कॉल्ड। अगर किसी भी वाक्य के किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में, सेंटेंस के फ्रेज के स्टार्टिंग में हमारा वोवल साउंड्स रिपीट होता है तो दोस्तों वहाँ हमारा एजेनेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 22 होगा मेटाफिजिकल कंसीट इज ए बेसिकली ए। तो मेटाफिजिकल बेसिकली किस प्रकार से कंसीट होता है तो उसको हम सिमली के रूप में कंसीट कर सकते हैं, और मेटाफर को दोस्तों हम हिडन सिमली के नाम से भी जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा होगा द लाइन वेयर रूइनिड क्वायर्स वेयर लेट द स्वीट बर्ड सेंग कंटेंस फीट आर। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल जो हमारा होगा ये हाइपर मैट्रिकल का एग्जाम्पल जो हमारा होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा 24 स्ट्रोप, एंटी स्ट्रोप एंड इपोड आर द कंपोनेंट्स ऑफ। तो स्ट्रोप, एंटी स्ट्रोप और इपोड जो दोस्तों कंपोनेंट होंगे वो हमारे होंगे पिंडारिक ओड के। द वर्ड्स विथ सिमिलर एंड साउंड्स अकरिंग एट द एंड ऑफ लाइन्स इज। किसी भी लाइन के, किसी भी फ्रेज के, किसी भी सेंटेंस के बाद में दोस्तों जब सेम साउंड्स की जो है बार बार रिपीटिशन होती है तो उसको दोस्तों हम क्या कहते हैं, उसको दोस्तों हम कहेंगे द राइम। सो फ्रेंड्स अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टेड विद मी। इंतजार करूंगा मैं आपके कमेंट्स का। आपका कोई भी इस वीडियो से संबंधित सुझाव हो दोस्तों तो आप दे सकते हैं। कोई अन्य टॉपिक पर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक से वीडियो चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं।